हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग फंक्शन को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टिंग होता क्या है। देखो, अभी तक जो भी हमने फंक्शंस परफॉर्म करे, जैसे प्लानिंग करा, राइट, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन करा, ऑर्गेनाइजिंग करा कि स्ट्रक्चर तैयार करा कि कौन किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, राइट। फिर हमने यहाँ पे स्टाफिंग करा कि राइट पर्सन ने राइट जॉब रखा। अब वो सब चीज़ें क्यों करी गई, ठीक है, जिस टास्क को यहाँ पे करने के लिए करा गया, अब उस टास्क को करने के लिए एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दी जाएगी। मीन्स की प्लानिंग जैसे हमने करा कि गोल जो है हमारा वो 10% हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, राइट। वो जो प्लानिंग करेगी उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करा गया, देन उसके बाद हमने राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब रखा। अब डायरेक्टिंग क्या होता है कि उन एम्प्लॉयज को यहाँ पे डायरेक्शन देना कि वो एक्चुअल वर्क कैसे करना है, वो टास्क कैसे अचीव करना है, राइट। तो उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है। तो बेसिकली यहाँ पे उनको डायरेक्शन करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, मोटिवेट करना कि एक्चुअल एक्शंस कैसे लेने हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि डायरेक्टिंग जो है इज द वन ऑफ फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइडिंग जो है वो गाइडेंस दी जाती है, सुपरवाइजिंग जो है रहता है, मोटिवेशन जो है वो दी जाती है, लीडिंग मीन्स की लीडर्स जो है अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को यहाँ पे अचीव किया जा सके, राइट। देन हम बात करेंगे कि इट एक्टिवेट द प्लान, जो हमने प्लानिंग करी थी अब उसको वर्क फोर्स जो है हमारी उसको कैसे परफॉर्म करेगी इफेक्टिवली, उस चीज को अनेबल करने में हेल्प करती है डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्शन तो यही बता रहे हैं कि हमें काम करना कैसे है, राइट। देन हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले इनिशिएटर ऑफ एक्शन, जैसे हमने बात करी कि जो भी हमने यहाँ पे प्लानिंग करी है उसको रियल एक्शन में लाने का टाइम जो है वो आ गया है, और रियल एक्शन में करने करने के लिए डायरेक्टिंग की जरूरत रहती है। तो ये इनिशिएटर है एक्शन लेने के लिए, राइट। जैसे हम बात करेंगे एनकरेज करा जा रहा है इसमें एम्प्लॉयज को कि वो अपने टास्क को यहाँ पे परफॉर्म करें। देन हम बात करेंगे ऑल एनकम्पासिंग फंक्शंस की हर लेवल पे जो है वो डायरेक्टिंग करी जाती है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, चाहे वो जैसे हमने मैनेजमेंट का एक हिरार्की होती है, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम बात करेंगे यहाँ पे होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले होता है यहाँ पे टॉप लेवल, यहाँ पे आता है मिडिल लेवल, यहाँ पे आता है लोअर लेवल। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है चाहे वो किसी भी लेवल की लेवल का मैनेजमेंट है, टॉप लेवल का, मिडिल का, लोअर का, हर लेवल पे डायरेक्टिंग करी जाती है। ये इनको डायरेक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, इनको यहाँ पे गाइड करेंगे, फर्दर ये जो है इनको करेंगे, देन ये अपने सबॉर्डिनेट्स को करेंगे। तो ये हर लेवल पे हम बोलेंगे एट एवरी लेवल जो है वो डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। अब डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि एक बार डायरेक्शन दे दी ये काम आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए तो खत्म बात, नो। उनको यहाँ पे जैसे हमने बात की सुपरविजन भी आता है इसमें, इसमें 4 एलिमेंट्स रहते हैं। इसमें रहेगा कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो सुपरविजन है मीन्स कि उनको सुपरवाइज भी करा जाएगा टाइमली कि वो कैसे काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक बार गाइड कर दिया तो बात खत्म हो गई, नो। तो हम बात करेंगे ड्यूरिंग पर्सनल और ऑपरेशनल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उनमें वो वाइटल एक कॉन्टिन्यूस में ये चीजें होती रही वो देखा जाता है। देन हम बात करेंगे ये टॉप टू डाउन फ्लो करता है, जैसे कि डायरेक्शन जैसे हमने अभी बात करी, टॉप लेवल वाला जो है वो मिडिल लेवल वाले को डायरेक्शन देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मिडिल वाला लोअर लेवल को, लोअर वाला अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो ये टॉप टू डाउन की तरफ जो है यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है, डायरेक्शन जो है वो दी जा रही है। देन हम बात करेंगे ह्यूमन सेंट्रिक है, स्टाफिंग की तरह ही, जैसे स्टाफिंग में तो मैन पावर प्लानिंग करी जा रही थी, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग को ही तो डायरेक्शन दे रहे हैं कि काम कैसे करना है, यही समझाया जा रहा है, उनको मोटिवेट करके, उनको सुपरवाइज करके, प्रॉपर कम्युनिकेशन करके उनके साथ, उनको लीड करके, राइट। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ये ह्यूमन सेंट्रिक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करा जाता है, उनको मोटिवेट करके उनके बिहेवियर को चेंज करा जाता है काम को लेके, ठीक है। रिक्वायरिंग एम्पथी चाहिए, इसलिए इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इसके लिए चाहिए होती हैं। देन हम बात करेंगे की पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेप के लिए, हर फंक्शन के लिए। तो विदाउट डायरेक्शन जो है ऑल फंक्शन जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ये डोमेट हो जाएंगे। जैसे हमने अभी बात करी कि ये रियल एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दी जा रही है, जो भी हमने इतनी देर तक प्लानिंग करी है उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करा है, राइट पर्सन राइट जॉब भी रख दिया गया, बट लेकिन जब तक उनको डायरेक्शन ही सही से नहीं मिलेगी तो वो प्लानिंग वहीं फेल हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर वहीं फेल हो जाएगा, एंड उस स्टाफिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा,
राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएट एक्शंस है। इसमें एक्शंस को इनिशिएट करा जाता है, जैसे हमने पहले भी बात करी कि कैसे काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू अ टास्क। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, कि इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, गोल्स के साथ, ताकि जो डिपार्टमेंटल टास्क हैं उनको बहुत स्मूथली जो है वो किया जा सके और डिपार्टमेंट टास्क को कंप्लीट किया जा सके, गोल को अचीव किया जा सके, राइट। फिर हम बात करेंगे इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखो अगर उनको प्रॉपरली हम मोटिवेट करेंगे, डायरेक्शन दी जाएगी, तो इससे ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी आएगी, कि उनको प्रॉपर पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या काम हमें करना है, और मोटिवेटेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी वेस्टेज एंड एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। देन हम बात करेंगे प्रमोट स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। देखो अगर हम उनको प्रॉपरली मोटिवेट करेंगे ना, तो अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसको वो बहुत स्मूथली अडेप्ट करेंगे, स्टेबिलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो बनी रहेगी चेंजेस के आने के बावजूद भी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, तो चेंजेस तो ऑर्गेनाइजेशन में आते ही रहते हैं। उन चेंजेस के होने के बावजूद भी यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयज में आएगी, अगर डायरेक्शन प्रॉपर करी जाएगी, लीडर अच्छा होगा, लीडर की क्वालिटीज अच्छी होंगी, ठीक है, अच्छे से वो लीड कर रहा होगा और मोटिवेट कर पाएगा अपने एम्प्लॉयज को, राइट। देन हम बात करेंगे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमने अभी बात करा कि अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि काम करना कैसे है, इससे क्या होगा, जो हमारे वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगी, जैसे हमने बात करी कि चाहे वो ह्यूमन कैपिटल है चाहे वो फिजिकल मटेरियल है हमारा, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अगर प्रॉपर डायरेक्शन करी जाती है, राइट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से उन्होंने जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन एग्जाम को क्लियर करा है, क्रैक करा है। हमारे जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, बट अगर अपडेटेड वर्जन ऑफ वीडियोस आप चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है आपको जो है NSToor schoolofbanking.com पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके जो कोर्सेज सेक्शन में आके कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जेआईबी हो सीआईबी हो बैंक प्रमोशन हो, राइट। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप आपके एग्जाम को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई डायरेक्टिंग इज कंसीडर्ड अ ह्यूमन सेंट्रिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में ह्यूमन सेंट्रिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा गया है डायरेक्टिंग को। पहला ऑप्शन है, इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर दैट चेंजेस बेस्ड ऑन मोटिवेशन परस्पेक्शन, राइट। दूसरा बोला जा रहा है, डायरेक्टिंग कंटिन्यूस करता है ओनली अंटिल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी आर कंप्लीटेड। ठीक है, कि डायरेक्टिंग तभी कंटिन्यू हो पाएगा अगर प्लानिंग यहाँ पे और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी, तभी हम डायरेक्टिंग कर पाएंगे, राइट। देन बोला जा रहा है कि इट रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी चाहिए इसके लिए। फिर हम यहाँ पे बोला जा रहा है, इट रिमेन्स एसेंशियल इवन ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल चेंजेस। तो यस, क्या आंसर रहने वाला है, ऑप्शन ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है। अभी हमने बात करी कि ये ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, क्योंकि उनको मोटिवेट करा जा रहा है, उनकी परसेप्शन जो है वो काम को लेके चेंज करी जा रही है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके, राइट। तो यहाँ पे जो चीज बोली जा रही है कि अंटिल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चीज जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है। बाकी की जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जैसे कि इट रिक्वायर्स इंटरपर्सनल स्किल्स, यस, कि जैसे हमने बात करी उनको मोटिवेट करने के लिए जैसे कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आप अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर पाओगे बात, तभी आप मोटिवेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। तो एम्पैथी आपके पास होनी चाहिए कि आप एम्पैथी के साथ उनको मोटिवेट कर सको, कनेक्ट हो सको उनके साथ, राइट। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसेंशियल इवन ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल चेंजेस कुछ भी आ रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे हेल्प करती है, तो दैट्स वाई ये ह्यूमन सेंट्रिक है एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है यहाँ पे डायरेक्टिंग, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है विच कंपोनेंट्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रिसोर्सेज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन थ्रू डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर सुपरविजन दैट रिड्यूस वेस्टेज, दूसरा मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अलाइन एफर्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, थर्ड बोला जा रहा है modification of organizational structure, फोर्थ बोला जा रहा है ensuring timely instructions and guidance, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी डी करेक्ट है, ए बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट है, सी यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, कहते हैं मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला जा रहा है, पर हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था, कंपोनेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन से कंपोनेंट्स जो है वो
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट था कि सुपरविजन अगर प्रॉपर है तो उससे वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी। मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को तो उससे क्या है, उनके जो एफर्ट्स हैं वो अलाइन होंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। एंड यहाँ पे डी जो ऑप्शन था कि हम टाइमली अगर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, गाइडेंस दी जा रही है, तो ये हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाई इज डायरेक्टिंग कंसीडर्ड the initiator of action among all managerial functions। पहला, because it formally complete the organizational hierarchy, क्योंकि ये organizational hierarchy को complete करता है। दूसरा, because it transform plan into performance through instruction and guidance, कि जो भी प्लानिंग करी गई थी उसको एक्शन में लाने का काम जो है ये कर रहा है। परफॉर्मेंस जो है वो इसमें दी जा रही है, उस जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देके, गाइडेंस देके जो है वो प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करा जा रहा है। या फिर बिकॉज इट कम फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, या फिर बिकॉज मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज कि ये प्लान को ट्रांसफॉर्म करता है परफॉर्मेंस में, राइट। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है कि एक्चुअल एक्शन लेना कैसे है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द टॉप डाउन नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बता पा रही है? पहला, डायरेक्शन इज कम्युनिकेटेड वर्बली ओनली बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। दूसरा, इंस्ट्रक्शन फ्लो थ्रू द हिरार्की फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फॉर एग्जीक्यूशन। या फिर ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन इनिशिएट डायरेक्टिंग एक्टिविटीज। या फिर डी, डायरेक्टिंग फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करती हैं एक हिरार्की के थ्रू। जैसे हमने वो ग्रिड बनाई थी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो टॉप वाले लोअर लेवल को यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये यहाँ पे लोअर लेवल को देते हैं, राइट। तो एक हिरार्की वर्क करती है फ्रॉम टॉप टू डाउन, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है कि असर्शन है डायरेक्टिंग एनहांस करती है स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन है कॉन्टिन्यूस सुपरविजन एंड मोटिवेशन जो है वो हेल्प करती है एम्प्लॉइज एडजस्ट टू टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल चेंजेस। तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। या फिर डी, ए फॉल्स आर ट्रू। यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि बोथ आर करेक्ट है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था डायरेक्टिंग जो है एनहांस करती है स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कि जो भी यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं अगर उनको अच्छे से मोटिवेट करा गया है, गाइड करा गया है, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्टिन्यूस सुपरविजन, जैसे वही चीज़ यहाँ पे भी बोली जा रही है कि अगर हम कॉन्टिन्यूस सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट करने में, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल चेंज जो भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको अडाप्ट करने में, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।